यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। अगर आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जा करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनाए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो आर का मान होगा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और बी से छोटा, यानी ये यहाँ पर जो बी है इससे क्या होगा, छोटा होगा आर का मान। आर यानी क्या है मेरे भाई, अब सबसे पहले पहचान कर लेते हैं। ए क्या है, भाज्य है। बी क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, भागफल। और आर क्या है, शेषफल है। यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि हमको दो संख्या पर दिया है। जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो आपको दो ही संख्या दिया रहेगा। एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो जो संख्या बड़ी होगी उसको हम क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसको हम क्या मानेंगे मेरे भाई, जो संख्या बड़ी है। जैसे में बड़ी संख्या क्या है 12576 और छोटी संख्या है कितना 4052। तो जो संख्या बड़ी होगी उसको मान लेंगे ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12576। और जो संख्या छोटी होगी उसको मान लेंगे बी, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 4052। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हमको रखना है। तो फॉर्मूला में तो एक जगह पर रख देंगे कितना 12576 और बी की जगह पर कितना रख देंगे 4052। लेकिन हमको किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए और आर का मान चाहिए 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 ना। तब क्या करेंगे देखिए, इस ए में बी से भाग करेंगे, यानी 12576 में 4052 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, और जो भागफल आएगा किसका मान होगा, क्यू का मान होगा। भागफल आएगा किसका मान होगा, क्यू का मान होगा। जो शेषफल आएगा वो किसका मान होगा, आर का मान होगा। बात समझ गए मेरे भाई। अब चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सेम प्रक्रिया करेंगे। ए का मान भर दिए कितना 12576, बी का मान भर दिए 4052 और क्यू के जगह पर कितना आया है 3 आया है, क्योंकि हम भाग करके मेरे भाई यहाँ पर 12576 में 4052 से भाग किए हैं। तो कितना आया भागफल, क्यू के जगह पर 3 आया है और शेषफल कितना आया है 420। ठीक है, अब देखिए जब शेषफल 420 आ जाए, यानी जीरो, यहाँ पर हमको शेषफल कितना लाना है, शेषफल के जगह पर हमको जीरो लाना है। ध्यान समझिए, शेषफल जगह नीचे में कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है। लेकिन जब तक ये जीरो नहीं आएगा तब तक हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला का उपयोग करते रहेंगे, आगे स्टेप में करते जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अब हम यहाँ से कैसे उपयोग करेंगे। अब ये जो बी है, अगला स्टेप में समझिए, ये जो बी है ए का काम करेगा। बी किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। यानी अब यहाँ पर अगले स्टेप में मानेंगे ए बराबर 4052। ठीक है, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर की जगह पर जीरो नहीं है इसलिए। ठीक है, और ये जो आर का मान है, ये आर का मान कितना है 420, इसको हम लिखेंगे बी बराबर 420। ठीक है, अब हमको फिर यहाँ से ए और बी का मान हमको क्या होगा पता चल गया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 4052 में यानी ए में फिर बी से भाग करेंगे। 4052 में किससे भाग करेंगे 420 से। तो फिर जो भागफल आएगा क्यू का मान होगा और जो शेषफल आएगा आर का मान होगा अगले स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला स्टेप सेम करते जाते हैं। ये मेरे भाई अगला स्टेप है। 4052 में 420 से हम क्या किए, भाग किए। तो जो भागफल मेरा आया कितना आया 9 आया। अब भाग करके देख लीजिए, 4052 में 420 से भाग करके देख लीजिए, भागफल 9 आएगा और शेषफल जो होगा कितना आएगा 272। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ये शेषफल कितना आएगा 272 आएगा। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं है, हमको शेषफल क्या लाना है, जीरो लाना है। तो क्या करेंगे, फिर इस 420 को फिर ऊपर वाला स्टेप में से ध्यान समझिए, फिर इस 420 को क्या करेंगे, ए मानेंगे, लिखेंगे ए बराबर कितना 420। ठीक है, और बी बराबर क्या होगा, जो शेषफल है, जो इसका शेषफल है 272 है, बी बराबर लिखेंगे 272। ठीक है, क्यों हमको मानना पड़ा, इसलिए मानना पड़ा कि हमको आर यहाँ पर देखिए 272 के जब पर जीरो लाना है। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा। बात समझ गए। तो फिर हम 420 में किससे भाग करेंगे 272 से। तो यहाँ पर अगला स्टेप में देखिए 420 ए माने हैं और 272 बी माने हैं, तो भाग किए तो कितना भाग में है, मल्टीप्लाई वन। वन कहाँ से है, भागफल है। और इस शेषफल फिर कितना आ गया 148। तो फिर 148 जब शेषफल आ गया तो फिर यहाँ पर जीरो नहीं ना है, 148 का जगह पर क्या है, जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको फिर मानेंगे, फिर अगली बार मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको मानेंगे। तो ये 272 अब क्या हो जाएगा 272 ई हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर फिर 272। ठीक है, और फिर बी बराबर कितना 148, बी बराबर कितना 148। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे 272 में 148 से 272 में मेरे भाई किससे 148 से भाग करेंगे। जब फिर 272 में 148 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, एक आएगा, फिर शेषफल कितना होगा 124। अब यहाँ हुआ शेषफल कितना 124, लेकिन फिर यहाँ पर भी जीरो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम 148 को ए मानेंगे, फिर 148 को यहाँ पर देखिए, इस 148 को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो यहाँ पर 148 लिख देंगे। ए बराबर अब बी के जगह क्या होगा, ये 124 चला जाएगा, यहाँ बी के जगह चला गया।
और फिर 148 में 124 से जब भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर शेष कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि शेष की जगह पर जीरो नहीं आ जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए 24 हो गया और यहाँ पर कितना है, 124 है, तो शेष जीरो नहीं है इस 24 की जगह पर। तो फिर 124 को क्या करेंगे, ए मानेंगे, तो यहाँ पर ए मान दिए मेरे भाई। और इस 24 को कहाँ लाएंगे, यहाँ पर। तो बी की जगह हो गया 24। फिर 124 में 24 से जब भाग करेंगे तो कितना होगा भागफल, क्यू की जगह पर 5 होगा। और फिर शेष कितना होगा, 4 होगा। ये वो शेष मेरे भाई 4। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। अब इस 4 का देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, इस 4 का क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जीरो नहीं है तो इस 4 को क्या करेंगे, बी बना देंगे। इस 4 को क्या बना दिए, बी। और इस 24 को ए मान लिए, इस 24 को, ये जो 24 है इसको हम क्या कर लिए, यहाँ पर ए कर लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जीरो आ गया, 24 हो गया। और इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 24 में जब 4 से भाग किए तो भागफल कितना आया, भागफल यानी क्यू का मान 6 हुआ। और शेषफल पूरा क्या हुआ, जीरो आ यहाँ पर आ गया है। देखिए अब जब यहाँ पर शेषफल जीरो आ जाए, जब शेषफल क्या हो, जीरो आ जाए, तो यही जो 4 है, यही जो 4 है जिससे हम भाग किए थे, 4 से क्या किए थे, 24 में मतलब 4 से भाग किए थे, वही मतलब यहाँ देख लीजिए मेरे भाई अगले स्टेप में। यहाँ पर लिख दिए देखिए 24 मल्टी बराबर 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस जीरो। तो लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर बी का जो मान होगा देखिए, यहाँ क्या बी बराबर कितना हुआ, ये है ना, बी बराबर 4 है। तो बी बराबर लिखे है यहाँ बी बराबर 4 और बी क्या है, भाजक है। ठीक है, तो यानी बी, या देखिए यहाँ पे लिखे हैं यही बी यानी भाजक। ये देखिए जो बी का मान है, ये जो बी का मान है यही भाजक किसका होगा, 4। जो देखिए यहाँ पर 4 आया ना, यही 4052 और 576, मतलब 12576 का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, इससे मेरे भाई निकल गया। कैसे निकला मेरे भाई, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।